नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको टीटी के आंसर्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के आंसर बता रहे हैं। ये प्राइमरी सेक्शन का है सेट सी। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप मैच कर लीजिएगा, इससे हम बिल्कुल सही आंसर आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर है बुधवार, ऑप्शन 2। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, तब y माइनस एक्स का मान बताएं। तो y माइनस एक्स का मान है 10। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। इसका आंसर है फोर्थ, 325 रुपये। चौथा क्वेश्चन है 94, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में है। तो इसका आंसर है 8 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 2। पांचवा 95वां क्वेश्चन, ये 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? इसका ऑप्शन है 4, यानी 100 दिनों में। इसके बाद किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? तो इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। 97वां क्वेश्चन, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यदि सी ए क्यू 70 डिग्री है तो ए बी सी का मान बताएं। तो ए बी सी का मान है 70 डिग्री ही होगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर 110 होगा, 110। इसका ऑप्शन 3 ठीक है, 70 गलत है। ये ऑप्शन 3 ठीक है, 110 इसका आंसर होगा, 70 नहीं होगा। ये आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, 33 सही 1/3%। 99, ये निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती? तो इसका आंसर है फोर्थ, 16/30 वो संख्या है जो इनके बीच में नहीं आती। यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य ₹92 है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपीज़ है, तब 24 पेन का मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर है 600 रुपीज़, आंसर नंबर 4। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, केवल 3 कोण, या 2 भुजा और उनके मध्य का कोण। तो इसका आंसर सही है फोर्थ, 2 भुजा और उनके मध्य का कोण। 102, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो इसका सही आंसर है 1 सही 4/5। आंसर क्वेश्चन नंबर 103, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप है। तो इसका आंसर है 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 104, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 और 9 का स्क्वायर इक्वल टू 285 है तो हमें इसका मान बताना है कितना होगा? तो इसका आंसर है थर्ड, 3.4485। क्वेश्चन नंबर 105, यदि एक राशि पर साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज से तिगुनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 106,
80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाया है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल है 3200 मीटर स्क्वायर। 107 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया। पाई आलेख में इसका संगत कोण है 78 डिग्री। यदि P प्रतिशत 36 हो तो P का मान कितना होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 60। यदि 2352 बराबर 2 की पावर x, 2 की पावर y और 7 की पावर z है, तब x प्लस वाई का z का मान होगा। इसका आंसर है 7, ऑप्शन बी। 100 के समभाजकों की संख्या 5, इसका आंसर है 5। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुछ कितने घन काटे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है 125, ऑप्शन नंबर 3। 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इसका आंसर है 6। एक बहुभुज के कोणों का अंतयोग 2160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर है 14। सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक है, तो सबसे छोटा ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक 2 होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 115। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 11/1/2 एंड 11 सही 1/2 एंड प्लस 1011 सही 1/2 बराबर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1236 के 1236 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 116 यानी 16। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a इंटू बी बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है, तो 9 गुना 10 का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 91। यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। इसका ऑप्शन 3 ठीक है, क्योंकि वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। एक्स और वाई के मानों के लिए वो शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं। इस चित्र में पूछा गया है मिसिंग टर्म कौन सी है? तो दोस्तों देखिए 4 और 3 7, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 8 और 7 15, 6 9 और 6 15। तो इसी तरह 6 और 5 11, 7 और 4 11। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b का मान 125 हो तो b की पावर a होगा। तो इसका सही आंसर है 243। और आखिरी क्वेश्चन है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो ये है दोस्तों 2520। तो देखिए दोस्तों हमने सभी आंसर आपको बता दिए हैं, आप अपने इनको मैच कर लीजिएगा और कल हम अपना नया वीडियो डाल देंगे जो कि आपके क्वेश्चंस को बताएगा, ठीक बताएगा। एक ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इस पर गलत टिक लगा हुआ है, इसका आंसर 110 है, इस चित्र का आंसर 110 है। तो ये आप अपने से मिला लेना। और कल हम पर्यावरण के, हिंदी के और साइकोलॉजी के भी सभी वीडियोस इसमें डाल देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सभी लोगों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।